हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से आज नंबर सिस्टम का टाइप 5 शुरू करेंगे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 में क्वेश्चंस नंबर दिया गया है 216 से लेकर 252 तक। तो टाइप 5 इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चंस नंबर 216 है। नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो ऑप्शंस नंबर पहला को ही देखिए। ऑप्शंस नंबर ए में लिखा है कितना 144, और 144 का हम जब वर्गमूल करेंगे तो कितना होता है? सभी लोग जानते हैं ये 12 होता है, और 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं, मतलब ये p/q के फॉर्मेट में है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 144 का वर्गमूल 12 है, जो क्या है? ये आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 नंबर क्या है? क्वेश्चन 1/2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। 1/2 + √3 है, तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परिमेयकरण करते हैं। ऊपर नीचे 2 - √3 से गुना करना होगा। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 × 2 - √3, तो ये तो आपका 2 - √3 होगा, और नीचे में a + b × a - b, तो a² - b² यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो सभी लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 4 - 3 नीचे में 1 हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 - √3/1। तो ये आपका अंश बटा हर p/q का फॉर्मेट में हो गया। और यहाँ देख सकते हैं q = 0 नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ? परिमेय संख्या। तो ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 217 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 218 है। 0.23 यहाँ पर लिखा है, 0.23 और 23 पर रेकरिंग है। इसे हम लिख सकते हैं 23/99। तो ये p/q का फॉर्मेट हो गया, मतलब ये आपका क्या है? तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो ये कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 218। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 219 नंबर। 219 नंबर क्वेश्चन क्या है? √3 + √11 का होल स्क्वायर एक क्या है? यहां लिख देते हैं पहले √3 + √11 का होल स्क्वायर। तो पहले a + b का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं a² + b² + 2ab, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × √11, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, √11 का स्क्वायर 11 प्लस 2 × ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर में 3 × 11, क्योंकि ये तो जानते होंगे कंसेप्ट, √a × √b क्या होता है? √a × b। तो इसका हमने यहाँ यूज किया है 11 × 3 = 14 और प्लस 2√33। तो ये देखिए प्लस के जस्ट पहले क्या है? ये आपका 14 है, जो रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, और ये 2 × √33 ये आपका इरेशनल है, मतलब अपरिमेय संख्या। तो ओवरऑल ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये लिख देते हैं, ये 14 आपका क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है, और प्लस ये आपका क्या है? ये है जो अपरिमेय संख्या 2 × √33, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब ये ओवरऑल पूरा क्या हो गया? तो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 219। ऑप्शन नंबर दिया गया है सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 220। 220 नंबर क्वेश्चन क्या है? √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा? √2 × √3 क्या होगा? अभी हमने बताया है √2 × 3, मतलब √6। ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सा ऑप्शन है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर दिया गया है डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 221। क्वेश्चन नंबर देखिए 221। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 और 7 के बीच टोटल कितना परिमेय संख्या आएगी? तो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम अनंत। अनंत कहने का मतलब बहुत सारा। तो ये अनंत कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 222।
222 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5 क्या है, 3 + 2√5। अभी हमने एक बताया था इस वेराइटी का, ये क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो ओवरऑल क्या हो गया, अपरिमेय। डायरेक्ट हम लिख देते हैं अपरिमेय। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 222 का ऑप्शन नंबर दिया गया है बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 223। 223 नंबर क्या है, 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट होता है वो आपको आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं, यहाँ पर बी लिख रहे हैं, और ये दोनों के बीच में जो एक परिमेय संख्या होगी वो क्या होती है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 इस तरह से, और इसके बीच में जो परिमेय संख्या है जो आपसे पूछा है, तो क्या होगा, ये हम निकाल देते हैं। भाग बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है, मतलब 1/4 + 1/2 और इसको 2 से भाग देना है। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2/4 लिखेंगे तो 3/4, और ये 2 को हम 2/1 लिख देते हैं तो गुना 1/2 हो जाएगा, मतलब 3/8। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 223 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है डी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 223 के बाद 224। क्वेश्चन नंबर देखिए 224, -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 है। यहां लिखते हैं -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 है। जिसका अंश -5 है तो उसका हर क्या होगा, जो आपको बताना है। तो देखिए यहां माइनस है तो यहां माइनस है, ठीक है, और 40 का स्थान पर 5 है, मतलब 40 में जब हम 8 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो 56 में भी आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है, यानी कि 7 हो जाएगा। तो -5/7 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 224 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 225 नंबर। 225 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3√5 + √125। यहां लिखते हैं 3√5 + √125 बटे क्या लिखा गया है, √80 + √80 + 6√5। और ये आपसे पूछा है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये 3√5 है और प्लस 125 को 25 गुना 5 लिखेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 बाहर हो जाएगा, मतलब 5√5 हम लिख सकते हैं √125 को। 80 को हम क्या लिखेंगे, 16 गुना 5, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर हो जाएगा, और 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो 5 रूट के अंदर में ही रहेगा, यानी कि 4√5 हम इसे लिखेंगे। और ये आपका 6√5 है। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3√5 + 5√5 यानी कि 8√5, और ये क्या होगा 6√5 + 4√5 यानी कि 10√5। तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 यानी कि 4/5। ये आपका p/q के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या है। तो 225 का कौन सा ऑप्शन है परिमेय, ये 225 का ऑप्शन नंबर दिया गया है पहला, ए नंबर ऑप्शन में दिया है परिमेय, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 226। 226 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। मतलब इस तरह से लिखा गया है 0.232323, मतलब इस तरह से आपका लिखा गया है डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.23 पर रेकरिंग, और इसे हम लिख सकते हैं 23/99। तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो 23/99 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 227। क्वेश्चन नंबर देखिए 227, इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में लिखा है 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली कौन सी संख्या है। तो यहां बाई ऑप्शंस चलेंगे, तो ऑप्शंस नंबर हम अगर जो बी को देखते हैं तो ऑप्शंस नंबर बी में लिखा गया है 9.55, इस तरह से लिखा है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 9.2 को हम लिख सकते हैं 9.20, उसके बाद 9.21, फिर 9.22, इसी तरह से चलते रहेगा। तो बीच में आएगा ना 9.55, इसके बाद
यानी कि क्या होगा यहाँ पर 9.56 फिर 9.57, मतलब उसके बाद ही आपका आएगा 10, फिर 10.1, 10.2 इस तरह से, यानी कि यहाँ पर आप जीरो भी इस तरह से दे सकते हैं। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब यहाँ पर 9.55 अगर जो हम रखते हैं तो ये दोनों के बीच में ये वाला वैल्यू पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 228 नंबर। 228 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। तो देखिए √5 और √7 के बीच आने वाली कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो √5 का मान पहले लिख लीजिए, तो 2.236 होता है, लेकिन हमें डेसिमल के बाद 2 ही अंक लेकर चलना है तो भी बन जाएगा, मतलब ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर √7 का वैल्यू लिखेंगे तो 2.64। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर कौन सा परिमेय संख्या आएगा, ये दोनों के बीच में कौन सा परिमेय संख्या पड़ रहा है। तो हम बाई ऑप्शंस चलेंगे, तो यहाँ ऑप्शंस नंबर हम सी को देखते हैं। तो ऑप्शंस नंबर सी में दिया गया है, क्या लिखा है, 2.2/5। ध्यान से देखिए 2.2/5, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 12/5, ये आपका 12/5 है। और इसे हम लिख सकते हैं 12/5 को ही हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो 24/10, यानी कि 2.4, या इसे ही हम बोल सकते हैं 2.40, मतलब 2.40 है जो 2.23 और 2.64 के बीच में पड़ रहा है। क्लियरली देख सकते हैं 2.23 के बाद 2.24, फिर 2.25, इसी तरह से 2.40 भी आएगा, उसके बाद 2.41, फिर 2.42, फिर लास्ट में आपका 2.64 है। मतलब ये दोनों के बीच में आपका ये वाला वैल्यू पड़ता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 229 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 229, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पर हम सी को देखते हैं, √125 जो लिखा है ऑप्शंस नंबर सी में, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 25 गुना 5, इसे अगर जो हम ब्रेक करेंगे तो 5√5 इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को ही हम बोल सकते हैं कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 230 नंबर। 230 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पाई। तो पाई के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये क्या होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इससे ही हम बोल सकते हैं कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं। पाई अपरिमेय संख्या है या पाई परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपसे पूछा था क्वेश्चंस में, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 231 नंबर। 231 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम बी को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कितना, √6084। तो इसका स्क्वायर रूट अगर जो करेंगे तो ये 78 हो जाएगा। आप जानते हैं 78 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है, चेक कर लीजिए, 8 का स्क्वायर 88, 64 के 4 बाकी 6, फिर 8 7 56 दूनी 112 और 6 118 का 8 बाकी 11, फिर 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 और 11 7, ठीक है। मतलब 78 जो है इसे हम 78/1 लिख सकते हैं, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका परिमेय संख्या हो रहा है। दैट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था 231 नंबर में कि अपरिमेय संख्या नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 232 नंबर। 232 नंबर क्वेश्चन है 0.125 और 125 पर रेकरिंग है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे हम लिख सकते हैं 125 बटे, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 अंक है और तीनों अंक पर रेकरिंग है, मतलब 999 नीचे में होगा, तो 125/999 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 233। 233 नंबर क्वेश्चन क्या है, 233 नंबर क्वेश्चन है 1/5 + √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। मतलब इसका परिमेयकरण आपको पूछा है, 1/5 + √3 है, तो ऊपर नीचे
5 माइनस रूट 3 से आपको गुना करना होगा। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 1 गुना 5 माइनस रूट 3, तो ये तो 5 माइनस रूट 3 होगा, और नीचे में क्या होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सभी लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 25 माइनस 3 22, मतलब नीचे में हम 22 लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 233 का 5 माइनस रूट 3 बटे 22 ऑप्शन नंबर पहला में दिया है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 234 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 234, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हम बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 180 25, इस तरह से लिखा गया है 180 25। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। तो सबसे पहले इसको हम अगर जो ब्रेक करना चाहे तो सबसे पहले वर्गमूल के अंदर में इसको हम पहले लिखते हैं 180 25, और इसको हम अगर जो ब्रेक करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। देखिए इसे हम लिखना चाहे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5 गुना 5 यानी कि 25, और गुना 7 25 7 75 से 175, और 175 गुना 103 करते हैं तो आपका ये 18,025 हो जाता है। यानी कि 5 गुना 5 तो 25 का वर्गमूल 5 तो बाहर हो जाएगा, और 7 और 103 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं होगा, तो ये दोनों को गुना करके रूट के अंदर में ही लिखेंगे, यानी कि ये 721। तो 5 इंटू 5 गुना रूट अंडर 721, ये आपका क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। मतलब ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर था बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 235। 235 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। 235 नंबर क्वेश्चन है 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 1 बटा कितना है, 2 प्लस रूट 3, तो ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से आपको गुना करना होगा। अब देखिए 1 गुना 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 होगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 हुआ, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 236। क्वेश्चन नंबर देखिए 236, 1/5 प्लस 2 रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। 1/5 प्लस 2 रूट 3 है। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे 5 माइनस 2 रूट 3 से आपको गुना करना होगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो 1 गुना 5 माइनस 2 रूट 3, तो ये तो आपका 5 माइनस 2 रूट 3 होगा, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 गुना 3 यानी कि 12, 25 माइनस 12 तो 13, तो हम यहाँ 13 लिखेंगे। ये कौन सा ऑप्शन है, 236 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 237 नंबर। क्या है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए 2/4 और कितना लिखा है 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है जो आपसे पूछा है ऑप्शंस के अनुसार। तो 2/4 को ही हम लिख सकते हैं 1/2, और इसे ही हम लिख सकते हैं 0.5, मतलब 0.5 और 0.6 के बीच आने वाली जो परिमेय संख्या है उसको आपको लिखना है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस नंबर अगर जो देखना चाहें तो ऑप्शंस नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शंस नंबर बी में क्या लिखा है 21/40, क्या लिखा गया है 21/40, 21/40 है ऑप्शंस नंबर बी में, और इसको हम अगर जो डेसिमल में लिखेंगे तो 0.525 होगा, और 0.525 है जो 0.5 और 0.6 के बीच में पड़ रहा है। कैसे, तो देखिए 0.5 को ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.5 को लिख सकते हैं 0.5 और
डेसिमल के बाद कोई अंक रहता है उसके आगे हम अपने मन से चाहे जितना भी जीरो दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। उसी प्रकार से 0.6 को भी लिख रहे हैं 0.6 और डबल जीरो यहाँ लिख देते हैं। तो इसके बीच में ये वाला एक वैल्यू आएगा ही आएगा, यानी कि 0.500, फिर 0.501, उसी प्रकार से 0.502, तो एक बार फिर आएगा कहीं ना कहीं 0.525, उसके बाद 0.526 और लास्ट में आपका 0.600। मतलब ये दोनों के बीच में आपका ये वाला वैल्यू पड़ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 21/40 करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 238। क्वेश्चन नंबर देखिए 238, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। इस तरह से लिखा गया है 4th रूट ऑफ 64। तो देखिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं सजा करके 64 पे पावर 1/4। यहाँ तो 64 पे पावर 1 है और ये 4 है जो यहाँ पर 1 के बटा में आ जाएगा। और अब 64 को हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 5 32 होता है, तो 2 पे पावर 6 से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 पे पावर 6 हम यहाँ पर पहले से लिख देते हैं और इस पे पावर कितना 1/4। अब देखिए कि यहाँ पर 2 पे पावर 6 को भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। किस तरह से? तो 2 पे पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और गुना 2 पे पावर 2। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। 2 पे पावर 4 और गुना 2 पे पावर 2, तो ये 2 पे पावर 6 हो गया और इस पे पावर कितना है 1/4। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और इस पे पावर 1/4। मतलब अब अलग अलग हम कर देते हैं और गुना 2 पे पावर 2 और इस पे पावर 1/4। ठीक है, अब देखिए ये तो सभी लोग जानते हैं 4 गुना 1/4, मतलब ये तो आपका 2 हो गया। और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब ये आपका क्या है 4 पे पावर ही कितना है 1/4 है। मतलब इसको भी हम लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं रूट के अंदर में। यहाँ पर तो आपका ये 4 है तो 4 रहेगा और ये 1 बटा जो नीचे में ये रहता है ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये तो आपका परिमेय संख्या है लेकिन ये आपका अपरिमेय है, तो परिमेय गुना अपरिमेय, ओवरऑल ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल हो गया ये आपका अपरिमेय। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 239, 239 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। लिखा गया है क्यूबिक रूट ऑफ 8, मतलब 8 का घनमूल। तो देखिए सभी लोग जानते हैं इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 8 को, मतलब इसका घनमूल 2 हो गया। या दूसरा भी तरीका है इस तरह से कि हम 8 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। 8 को फिर लिखेंगे 2 का घात 3 और इस पे पावर 1/3, फिर 3 गुना 1/3, मतलब यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं पावर पावर गुना होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे पावर 1 मतलब 2। तो 2 आपका क्या है परिमेय संख्या है ना, तो यही इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या है। तो 239 में पूछा था कौन सी एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 240 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 240, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं जो लिखा गया है √8, और इसे ही हम सजा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका करनी में 2 है, अगर कुछ नहीं रहे तो 2 छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 है और यहाँ पर 8 है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कि 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पर 2 है मतलब 2 में से 1 बाहर होगा, तो यहाँ पर 2 गुना 2 में से इसका 1 बाहर हो गया और ये इसका मतलब जोड़ा नहीं है तो ये आपका इसी तरह से रह जाएगा, यानी कि रूट के अंदर में ही रह जाएगा, मतलब 2√2। तो फाइनली हम डायरेक्ट बोल सकते हैं √8 को लिख सकते हैं 2√2, मतलब ये आपका क्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था 240 नंबर में पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब √8 है जो आपका अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब 241 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे? जो आपको आना चाहिए कंसेप्ट। तो हमने थ्योरी बताया है इसी वीडियो में, 2 क्वेश्चंस बताने के बाद बता दिया था कि
वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, कौन कौन? तो एक परिमेय संख्या होती है और दूसरी अपरिमेय संख्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होगी? तो वास्तविक संख्या होगी। मतलब ये आपसे पूछा था ये क्या होगा? तो ये होगा ना, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। कौन? तो वास्तविक संख्या, मतलब सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। 242 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो यहाँ पर ऑप्शन से हम चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? यहाँ पर सबसे पहले करने में 4 है और एक पर कितना जीरो है? तो गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, एक पर 6 जीरो दिया गया है। तो अब देखिए, इसको सभी लोग जानते हैं कि 4 जीरो अगर जो रहता तो 10 इसका वर्गमूल हो जाता, यानी कि ये 4 जीरो के बदले यहाँ पर देखिए 2 2 4। तो सभी लोग जानते हैं कि अगर जो इतना रहता सिर्फ 4 जीरो, एक पे 4 जीरो मतलब 10,000 रहता, तो उसका यानी कि फोर्थ रूट 10 हो जाता। लेकिन ये आपका 2 जीरो एक्स्ट्रा है, मतलब ये इसी तरह से रह जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय गुना अपरिमेय, तो ओवरऑल क्या हो गया? ये आपका अपरिमेय। तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 में क्या पूछा था? 242 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 243। क्वेश्चन नंबर देखिए 243, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ऑप्शन नंबर पहला ही दिया गया है, क्या लिखा है? फोर्थ रूट ऑफ 4। तो ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 244। 244 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, इस तरह से लिखा गया है 8 का घनमूल और -2। तो 8 का घनमूल कितना होता है? सभी लोग जानते हैं 8 का घनमूल 2 होता है, तो 2 - 2 मतलब 0 हो गया। और 0 आपका क्या है? तो ये आपका परिमेय संख्या है। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये 0 आपका परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 245 नंबर। 245 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? 245 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर पहला को ही देखते हैं। ये लिखा गया है, क्या लिखा है? फोर्थ रूट ऑफ 1024। तो देखिए 1024 क्या होता है? सभी लोग जानते हैं 1024 होता है जो 32 का स्क्वायर होता है। इधर थोड़ा सा हम रफ करते हैं, 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। और 32 क्या होता है? 2 पे पावर 5 को हम लिख सकते हैं 32, ठीक। तो 2 पे पावर 5 का स्क्वायर अगर जो करेंगे तो इधर 32 का स्क्वायर हो गया, यही आपका 1024 है। मतलब 1024 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना? 5 दूनी 10, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं। तो फाइनली यहां पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिख सकते हैं 2 पे पावर 10। और अगर जो इसे हम 4 का घात में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? अगर जो हम इसे 4 का घात में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 है, मतलब 4 2 में से 1 बाहर आएगा ना, तो उस तरह से हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर जो हम 4 लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले ये हम लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 पे पावर 10। और यहाँ पर ये कितना है? यहाँ पर ये आपका कितना है? तो करनी में 4 है। इसे चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 है और 2 पे पावर पहले हम लिख देते हैं इस तरह से 2 पे पावर 4, फिर लिखते हैं 2 पे पावर 4, तो 4 4 8 हो गया और 8 2 10, मतलब इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये 1 2 तो इसके लिए बाहर हो जाएगा और 1 2 इसके लिए बाहर होगा, लेकिन ये 2 पे पावर 2 मतलब 4 है, जो इसका आपका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होगा, तो ये इसी तरह से रह जाएगा। मतलब फोर्थ रूट ऑफ 2 पे पावर 2 मतलब 4। फाइनली हम इसे लिखेंगे 2 दूनी 4 और फोर्थ रूट ऑफ 4, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर पहला। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 246।
क्वेश्चन नंबर देखिए 246, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। इस तरह से लिखा गया है 4th रूट ऑफ 32। तो 32 को अभी हमने बताया था 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, तो इस तरह से पहले लिख देते हैं 2 पे पावर 5, यानी कि आपका 32 है। और यहाँ पर क्या है, करने में आपका कितना है, तो 4 है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 पे पावर 5 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 1, और यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं 2 इंटू, यहाँ पर तो ये आपका करने में 4 रहेगा ही, और ये 2 पे पावर 1 मतलब 2, तो ये परिमेय गुना अपरिमेय, तो ओवरऑल अपरिमेय हो गया। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर है सी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन अपरिमेय है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 247 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी देखते हैं, ये लिखा गया है क्यूबिक रूट ऑफ 1331। तो सभी लोग जानते हैं 1331 का घनमूल 11 होता है, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 11 गुना 11 गुना 11, मतलब 3 11 में से 1 11 बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि 1331 का घनमूल 11 होगा। 11 आपका परिमेय संख्या है, सभी लोग जानते हैं 11 को 11/1 लिख सकते हैं, इस कारण से ये p/q के फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो परिमेय संख्या है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 248 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर पहला को ही देखते हैं, जो लिखा है 576। तो 576 का अगर जो हम वर्गमूल करते हैं तो कितना होता है, 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 576 का स्क्वायर रूट 24 होगा। तो 24 आपका परिमेय संख्या है। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 249 नंबर। क्या है क्वेश्चन 249 नंबर, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा? तो यहाँ भी हम ऑप्शन नंबर डी को टेस्ट करने जा रहे हैं, जो लिखा गया है 34,225। अब 34,225 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो 185 आ जाएगा। 185 आपका क्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 250। क्वेश्चन नंबर देखिए 250, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? तो ऑप्शन नंबर बी को टेस्ट करते हैं, कितना लिखा गया है 4465। ऑप्शन नंबर बी में है 4465। तो इसका सबसे पहले वर्गमूल हम यहाँ पर लिखते हैं वर्गमूल के रूप में 4465 को। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, 5 का मल्टीपल में से हम लिख देते हैं, यानी कि 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, यानी कि 5 गुना कितना करेंगे कि 4465 हो जाए, मतलब इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 40, फिर 4 और 6 5 45, फिर 1 और 5 5 3 15, यानी कि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 सिर्फ एक ही बार है, मतलब आप कह सकते हैं कि 5 का पेयर नहीं है, मतलब ये आपका जो होगा वो ओवरऑल क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगी। मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 251 नंबर। 251 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, कितना लिखा गया है 324, और 324 का जब हम वर्गमूल करते हैं तो कितना होता है 18। 18 का स्क्वायर 324, तो 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है। तो ये 18 आपका है जो क्या है, परिमेय संख्या है, सभी लोग ये जानते होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 252 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा गया है 6441। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 6441, इस तरह से लिखा गया है, और इसको हमें टेस्ट करना है। तो 6441 का इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब इसका आप चाहे तो वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, और आप दूसरा भी तरीका कर सकते हैं इसका कि फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर हमने किया। तो यहां देखते हैं ये 3 से कट रहा है या नहीं, तो 6 4 10 4 14 1 15, 3 से कट रहा है। तो यहां पर पहले 3 के मल्टीपल में से हम लिख देते हैं, 3 गुना कितना लिखेंगे इसे, तो 3 से भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 1 और 4, 3 चौके 12, फिर 2 और 1, 3 7 21। अब देखिए
7 4 11, 1 12 और 2 14, मतलब इधर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर तो आपका ये सिर्फ 3 एक ही बार है। और यहाँ पर देखिए 2 1 3, फिर 7 3 10 4 14, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो 3 सिर्फ एक ही बार है, मतलब 3 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो ये जो आपका ओवरऑल होगा, ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या हो रही है। तो अपरिमेय संख्या आपका हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो 252 तक हमने यहाँ पर लिखा था। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर आपका है जो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न यानी कि टाइप 5 था, जो टाइप 5 को हमने पूरा कर दिया है। टाइप 5 आपका यहाँ पर समाप्त हो चुका है, टाइप 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 252 तक हमने करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे टाइप 6 253 नंबर से। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। और हम किरण 9700 का सिंपल इंटरेस्ट का भी वीडियो जल्दी ही देने वाले हैं। और यूथ कंपटीशन आरआरबी 2022-23 से जो चैप्टर छूट गया था उसको भी हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। कुछ ही चैप्टर आपका बचा हुआ है, जैसे एवरेज, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, ये दोनों को हम करा देंगे। और कुछ एडवांस मैथ्स का टॉपिक है। तो आपका आरआरबी 2022-23 बुक कंप्लीट हो जाएगा।